नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। साथियों, कहते हैं जहाँ पर जिस घर में माँ के नाम की अखंड ज्योत जलाई जाती है, जिस घर में माँ के नाम की ज्योत रेगुलर जलती रहती है, उस घर में स्थायी रूप से माँ निवास करती है। वो घर घर नहीं मंदिर बन जाता है, वो घर माँ का हो जाता है। लेकिन हम लोग एक गलती करते हैं, हमें अखंड ज्योत के नियम नहीं पता होते, जिसकी वजह से हमें पूरा फल नहीं मिलता और माँ के दर्शन भी नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आप संकल्प लेकर नियम से माँ के नाम की अखंड ज्योत अपने घर में जलाते हैं तो माँ आपको दर्शन जरूर देती है। ऐसा हो नहीं सकता कि माँ आपको स्वप्न में दर्शन ना दे। लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता और वो ये नहीं मानते। उन्हें सिर्फ अपनी ज्योत जलाने से मतलब होता है और वो समझते हैं कि हमने अपनी ज्योत जला दी और व्रत रख लिया तो बस हमारा काम हो गया। लेकिन साथियों, नहीं, सच बताऊं तो ये काफ़ी नहीं होता। अखंड ज्योत के कुछ नियम हैं। अगर वो नियम आप करते हैं तो माँ आपके घर जरूर आती है और आपको स्वप्न में दर्शन जरूर देती है। मैंने खुद ये बात आजमाई है। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, सच्चा विश्वास होता है, उम्मीद होती है, सच्चा भाव होता है, उस घर में उस साधक के साथ ये सब होता है। तो अगर आप भी वो नियम जानना चाहते हैं और नवरात्रों में माँ के नाम की अखंड ज्योत इस तरह से जलाते हैं तो मेरी गारंटी है माँ आपको दर्शन जरूर देगी। ऐसा हो नहीं सकता कि माँ आपको दर्शन ना दे। तो साथियों, अगर आप भी वो नियम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि साथियों ये माँ का सच्चा दरबार है और मैं अपनी वीडियो में झूठ नहीं बोलता। मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस YouTube चैनल पर, इस वीडियो पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अगर आपका कोई प्रश्न है या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो साथियों, चलते हैं वीडियो की तरफ। जय माता दी। साथियों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं। पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी ज़रूर है। कुछ लोग भगवान में, देवी देवता में आस्था रखते हैं तो कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं और उल्टा सीधा भी बोलते हैं। लेकिन साथियों, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर हम किसी की आस्था को नहीं समझ सकते तो उसे बुरा भला कहने का हमारा कोई अधिकार नहीं। साथियों, जब हमारा शरीर या हमारा मन बेबस हो जाता है, हम पूरी तरह से बेबस हो जाते हैं और हमारे हाथ में जब कुछ नहीं होता, तब कुछ ऐसा होता है, तब जाकर हमें वो चमत्कार लगता है और तब हमारा विश्वास जागता है। सोचो, हमें अपने इष्ट की तब क्यों याद आती है जब हमारा अपना कोई मुश्किल में होता है, कोई हॉस्पिटल में होता है या कोई बड़ी बीमारी से परेशान होता है या हमारे साथ कोई बड़ी परेशानी चल रही होती है या हम किसी मुश्किल में होते हैं। तब हम उनके सामने क्यों रोते हैं, तब हम उनके सामने क्यों भीख मांगते हैं, तब क्यों हम मंदिर में जाकर उनके सामने अपना माथा रखते हैं। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे इसीलिए कहता हूँ कि अपनी लाइफ को बैलेंस करो, लाइफ के दोनों पहलुओं को अपने हाथ में रखो। कोई काम नहीं आने वाला सिर्फ उसके सिवा, सब साथ छोड़ देंगे, सिर्फ आपके कर्म और आपकी की गई पूजा पाठ ही आपके काम आएगी। इसीलिए अपने काम पर ध्यान दो और अपनी पूजा पाठ पर। आप देखना, उनकी कृपा से, आपकी भगवान की कृपा से आपकी ज़िंदगी में आने वाले दुख संकट
कटने लगेंगे। अगर आपका भाव सच्चा हुआ और नियम से आप अपनी पूजा पाठ करते रहे तो आपके बड़े बड़े काम चुटकियों में होंगे। आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सब उन्हीं की कृपा और उनके आशीर्वाद से ही होता है, लेकिन ये सब उसी के साथ होता है जो उन पर अटूट विश्वास करते हैं और सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से, सच्चे मन से उनकी पूजा पाठ करते हैं। इसीलिए साथियों, अपने घर में माँ के नाम की अखंड ज्योत जलाना शुरू करो। उनकी चालीसा का पाठ करो डेली 7 बार। माँ को अपने घर में स्थान दो, उनको भोग लगाओ, उनकी सच्चे मन से सेवा करना शुरू करो। साथियों, आप जानते हो साल में नवरात्रे 4 बार आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे और एक शारदीय नवरात्रे और दूसरे चैत्र के नवरात्रे। और हम नवरात्रों में माँ के नाम की अखंड ज्योत जलाते हैं। और ये जरूरी भी नहीं है कि हम माँ के नाम की अखंड ज्योत सिर्फ नवरात्रों में ही जलाएं। नहीं, आप कभी भी मंगलवार से या शुक्रवार के दिन संकल्प लेकर माँ के नाम की अखंड ज्योत अपने घर में जला सकते हैं। अपनी ज़रूरत के अनुसार आप माँ के नाम की अखंड ज्योत कैसे जलाओगे और क्या नियम है, ये ध्यान से सुन लीजिए। साथियों, सबसे पहली बात तो आप जानते हैं कि जहाँ पर आपको अखंड ज्योत जलानी है उस जगह को साफ करना उचित होता है। इसीलिए उस जगह को साफ कर लें, उस जगह को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें और सुगंधित भी कर लें। इत्र से या गुलाब से या गेंदे के फूलों से आप वहाँ साफ सफाई और सुगंधित उनको कर सकते हैं। उसके बाद अष्टदल बना लें। आप चावल से भी अष्टदल बना सकते हैं, आप रोली से भी अष्टदल बना सकते हैं। उसके बाद आपको पीतल या मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दिए में शुद्ध देसी घी या तिल के तेल से अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे भर लेना है। वो आपकी श्रद्धा है। उसके बाद आप बाती ले सकते हैं, कलावे की हो या रुई की हो, जैसा भी आप लेना चाहें। फिलहाल तो आप कलावे की यूज़ करें तो अच्छा होगा। तो ये बात तो आप सब जानते होंगे। साथियों, अब जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो बात आप ध्यान से सुनें। ये बातें हो सकता है आपको ना पता हो, तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं। सबसे पहली बात तो, जब भी आप अखंड ज्योत जलाएं तो कपूर से जलाएं। जी हाँ, आप जब भी अखंड ज्योत जलाएं तो माचिस की तीली से नहीं जलानी, कपूर से जलानी होती है। आप कपूर को पहले जला लें, उसके बाद आप एक चम्मच से एक चम्मच में कपूर को लेकर उससे अखंड ज्योत जलाएं। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते, अखंड ज्योत हमेशा कपूर से जलाई जाती है। दूसरी बात, उस अखंड ज्योत को आपको पर्दे में रखना है। उस पर हर किसी की नज़र ना पड़े। उसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर हर कोई ना आता जाता हो। जिस इंसान ने, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, जिसने यह अखंड ज्योत जलाई है वही उस अखंड ज्योत के पास रहेगा, वही उस ज्योत की सेवा करेगा। आपके घर के लोग उस ज्योत को देख तो सकते हैं, लेकिन कोई बाहर का इंसान उस अखंड ज्योत के पास ना जाए। तीसरा, जिस इंसान ने वो अखंड ज्योत जलाई है वो इंसान जूते चप्पल ना पहने। ये नियम होता है, ये कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन आज के समय में ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि जूते चप्पल कम से कम ही पहने जिसने वो अखंड ज्योत जलाई है। और अगर आप पहन रहे हैं तो उस जूते और चप्पलों को उस अखंड ज्योत से दूरी पर ही रखें। उस घर में अखंड ज्योत के पास कोई जूते चप्पल लेकर ना आए। उसके बाद आपके घर में कोई गलत चीज़ ना बने, नॉनवेज ना बने, किसी की चुगली ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, बिल्कुल सात्विक भोजन करें, व्रत करें, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप माँ के दर्शन करना चाहते हैं, अगर आप सच में माँ के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको जहाँ पर अखंड ज्योत जल रही है उसी अखंड ज्योत के पास नीचे धरती पर वहीं पर सोना चाहिए। ना तो आप बेड पर सोएंगे और ना ही आप खाट पर सोएंगे।
जब तक वो अखंड ज्योत जल रही है तब तक आप उस अखंड ज्योत के सामने सोएंगे। अगर सच में आप माँ से प्रेम करते हैं और माँ के दर्शन करना चाहते हैं तो इन नियम का जरूर पालन करेंगे और उस ज्योत को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और सच्चे मन से उनकी सेवा और पूजा पाठ करेंगे। एक और बात बता दूं आपको, जब भी आप माँ को भोग लगाना तो हमेशा उसके ऊपर कपड़ा ढक कर भोग लगाना, पर्दे में लगाना, क्योंकि आप सब जानते हैं आदमी कभी भी किसी के सामने भी भोजन कर सकता है, लेकिन एक माँ, एक औरत हमेशा पर्दे में ही भोजन करती है। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आपका भाव सच्चा हुआ तो टुकड़ा भी खाया हुआ मिलता है, टूटा हुआ मिलता है, लेकिन ये भाव ही है जो हर किसी के अंदर नहीं मिलता। इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, मुझे जो बताना था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी सब आपकी आस्था और नियम पर डिपेंड करता है। अगर आपने ये नियम किए तो माँ आपको स्वप्न में जरूर दर्शन देगी और माँ के दर्शन आपको जरूर होंगे, और इसका मतलब है कि आपकी पूजा अखंड ज्योत सफल हो गई। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में ज़रूर लिखें, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।